हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत उपग्रहों की गति अध्याय 6 इकाई फर्स्ट का ये चैप्टर है। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके आंकिक प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले इस चैप्टर के कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको देख लें, और कुछ परिभाषाएं हैं तो उसको देख लिया जाए। उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा। एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं? अब देखें, ये वृत्त है, ठीक है, एक केंद्र है इसका। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब यह है कि यदि कोई कण या पिंड किसी वृत्त पर वृत्तीय गति कर रहा है तो वह समान समय अंतराल में केंद्र पर समान कोण तय करे तो उसे के गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है यहाँ पर है और किसी समय समय पश्चात जो है यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है टी समय में इसके केंद्र पर यह थीटा कोण जो है अंतरित करता है। फिर अगले टी समय में वह केंद्र पर थीटा कोण ही अंतरित करे तो इस प्रकार के गति पिंड के गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति का परिभाषा हो गया कि कोई पिंड या कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए यदि समान समय अंतराल में समान केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है तो उसके गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आप इसको चाहेंगे तो हमारा लेक्चर सुन के आप नोट्स भी बना सकते हैं। कोणीय वेग देखें किसे कहेंगे? कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं। तो कोणीय वेग वह वेग है जो वृत्तीय गति करते हुए यदि किसी समय अंतराल पे केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। कोई कण या पिंड वृत्तीय गति करते हुए किसी समय अंतराल टी में केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग जो है आपका यह ओमेगा बराबर थीटा बटे टी के बराबर होता है। टी समय अंतराल में थीटा कोण बनाता है। तो यह फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध यह होता है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, या आप यदि रेखीय वेग जो है v है और कोणीय वेग ओमेगा है तो इनमें संबंध होता है v बराबर r इंटू ओमेगा के बराबर होता है। रेखीय त्रिज्या गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है यह रेखीय वेग, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण किसे कहेंगे? जब कोई कण वृत्तीय गति करते हुए यदि कोई पिंड वृत्त पर स्थित है और वह वृत्तीय गति कर रहा है तो उस कण पर या पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को जो होता है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। और वह अभिकेंद्र बल जिस त्वरण के द्वारा उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति करते हुए वृत्त के परिधि पर यदि कोई पिंड है तो उस पिंड पर अभिकेंद्र बल जिस त्वरण के कारण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्योंकि यह त्वरण जो है त्रिज्या के अनुदिश होता है इसलिए इसे हम त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं क्योंकि इसकी दिशा जो है त्रिज्या के अनुदिश होता है, इसलिए इसको हम त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। और त्रिज्य त्वरण जो होता है या अभिकेंद्र त्वरण यह होता है v² बटे r के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम a से लिखते हैं।
तो यह भी आपका एक फार्मूला है। उसके बाद से आता है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र बल। तो वृत्तीय पथ पर कोई पिंड गति करता हुआ, यदि कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो मान लेते हैं वह पिंड जो है यह पी है, तो इस पिंड या वस्तु पी पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो जो बल कार्य करता है उस पिंड पर, उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यह जो है होता है अभिकेंद्र बल, यह बराबर mv²/r के बराबर होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला तो यह हो जाएगा। दूसरा फार्मूला यह हो जाएगा कि यह भी जो है रेखीय वेग है, तो रेखीय वेग देखें यहाँ आर ओमेगा है, तो इसके जगह अगर रख देते हैं आर ओमेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टे आर हो जाएगा। अब इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बट्टे आर होता है, तो एक आर इससे कट जाएगा, तो यह हो जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, यह बराबर, तो कोणीय वेग के रूप में जो है यह फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो है अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा जो है अभिकेंद्र बल की दिशा के विपरीत होता है। तो अब अभिकेंद्र बल की दिशा क्या होता है, किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होता है, जबकि अपकेंद्र बल की दिशा बाहर की ओर वृत्त की ओर, परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल की दिशा जो है यह बाहर की ओर होता है। तो अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और यह इसका परिमाण जो है mv²/r के बराबर होता है। ठीक है, अब देखें अपकेंद्र बल, जब हम दही को महते हैं तो उससे जो मक्खन निकलता है वह अपकेंद्र बल के कारण ही निकलता है। तो यह कॉम्पिटिटिव स्तर का एक प्रश्न है कि मक्खन जो निकाला जाता है उसमें किस बल का प्रयोग होता है, तो अपकेंद्र बल का प्रयोग होता है, क्योंकि यह जो है वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद से आता है कक्षीय वेग, इसको हम लिखते हैं VO यानी ऑर्बिटल स्पीड। तो कक्षीय वेग वह वेग है जो जिसमें ग्रह या उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से गति करता है। तो कक्षीय वेग की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जब कोई ग्रह या उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से गति करते हैं उसके वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE हो और गुरुत्वीय त्वरण G हो, तो इसका कक्षीय वेग जो होता है वह √G/RE के बराबर होता है। ठीक है, यह कक्षीय वेग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ RE क्यों लिखा गया है, RE इसलिए लिखा गया है, ये तो ग्रह या उपग्रह का कक्षीय वेग लिखा गया है, तो यह पृथ्वी की त्रिज्या क्यों लिखा गया है, आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो यह देखें कि जैसे कोई ग्रह या उपग्रह अगर पृथ्वी के निकट है, बिल्कुल निकट है, तो यदि उसकी त्रिज्या स्मॉल r अगर है, ठीक है, और पृथ्वी के बिल्कुल निकट है, तो उस r को हम RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हम मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या RE है, और इसके बिल्कुल निकट जो है कोई ग्रह या उपग्रह है, तो उसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हम मान लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ जो है RE लिखा गया है। उसके बाद से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी VE। तो पलायन वेग की परिभाषा क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से प्रक्षेपित ऊर्ध्वाधर की ओर करने पर वह अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है
और पुनः पृथ्वी की ओर नहीं लौटता है तो उस न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो गया? किसी पिंड का वह न्यूनतम वेग जिससे उसको ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने पर वह अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है और पुनः पृथ्वी की ओर नहीं लौटता है, उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। और यह पलायन वेग जो होता है भी ई बराबर √2 GRE के बराबर होता है। ठीक है। अब देखें पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है। तो यदि हम पलायन वेग या जो भी दिया है इसमें हम कक्षीय वेग से भाग करें, ठीक है, तो यह आपका पलायन वेग हो गया और कक्षीय वेग से हम भाग कर रहे हैं। तो देखें ये √GRE कट जाएगा, बचेगा क्या? करनी में 2 बच जाएगा, VE/V0 बच जाएगा। तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा? यह जो पलायन वेग होगा करनी में 2 गुणे कक्षीय वेग के करनी में 2 गुना के बराबर होता है। तो यह दोनों में संबंध है। यदि कहीं कक्षीय वेग दिया रहेगा तो उसका पलायन वेग जो है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, या पलायन वेग दिया हो तो यहाँ से कक्षीय वेग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके एक समान वृत्तीय गति से संबंधित ये फार्मूले, इसका व्याख्या हो गया। ठीक है। अब इन फार्मूलों को आपको याद रखना है और इसी पे आधारित जो है देखें आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो ये पहला दिया हुआ देखें, कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। वस्तु पर आरोपित अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रिय विद्यार्थियों आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो आपको देता रहूं। और जो छात्र इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें इसका हल। और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक साथ तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लें। दिया क्या है यहाँ देखें, यहाँ एम दे दिया है 2 किलोग्राम, और क्या दिया है वेग दिया है भी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, सॉरी यह त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ वेग 5 दिया हुआ है तो यह वेग जो है 5 लिख लें। ठीक है। यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी त्रिज्या जो है यह 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। पूछ क्या रहा है? अभिकेंद्र बल यह पूछ रहा है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो क्या हमारा दिया है? द्रव्यमान दिया है, भी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और त्रिज्या 10 मीटर दे दिया है और अभिकेंद्र बल पूछ रहा है। तो इन चारों राशियों में कौन सा संबंध होता है? तो देखें अभिकेंद्र बल, चूँकि अभी हम लोग पढ़े हैं अभिकेंद्र बल F बराबर यह क्या था mv²/r के बराबर आया था। तो यहाँ हम मान रख दें, m का मान जो है 2 किलोग्राम और v का मान जो है 5, इसका वर्ग कर देंगे और r का मान जो है 10 रख देंगे। ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 × 5 = 10 और यह हो जाएगा आपका 5 × 5 और बट्टे 5, तो 1 5 से कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है। तो अभिकेंद्र बल जो है 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है।
निम्न की गणना कीजिए। पहला दिया कण का कोणीय वेग, रेखीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण का मान पूछ रहा है, जहाँ पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। अब देखें जो दिया है उसको लिख लें। ये त्रिज्या दिया हुआ है वृत्ताकार पथ का, वृत्त का। तो यहाँ त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, t का मान दिया है 1/4 सेकेंड प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि 4 चक्कर 1 सेकेंड में लगाता है तो 1 चक्कर कितने में लगाएगा, 1/4 सेकेंड में। तो यह टी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका पहला क्या कह रहा है, कण का कोणीय वेग। तो कोणीय वेग होता क्या है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर यह 2π/t के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम मान रख दें तो 2π और बट्टे टी का मान जो है 1/4 रखेंगे। तो यह हर में भिन्न है तो यह उलट जाएगा और गुणा हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यह हो जाएगा 8π, ठीक है। और इसका मात्रक लिखेंगे क्या, यह वेग है ना, तो रेडियन में है तो यह लिखेंगे रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यह पहले का हल हो गया। इसका सेकंड देखें। सेकंड पूछ रहा है रेखीय वेग। तो चूंकि रेखीय वेग v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। तो r का मान जो है यहाँ देखें 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। और इसका मान आ गया है आपका वो कोणीय वेग का 8π, तो यहाँ हम 8π लिख देंगे। तो यह हो जाएगा 8 दूना 16, 160π, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इसको अगर मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1.60 पाई मीटर प्रति सेकेंड। थर्ड देखें इसका, ये अभिकेंद्र त्वरण जो है पूछ रहा है और इसमें पाई का मान 22/7 इसमें रखना है। तो यहाँ लिखें अभिकेंद्र त्वरण, चूँकि अभिकेंद्र त्वरण बराबर यह होता है v²/r। तो v का मान देखें यहाँ से निकल गया है 1.60 पाई, तो यहाँ लिख लेंगे 1.6, ठीक है, और 0 पाई का स्क्वायर अब बट्टे r। इसकी त्रिज्या देखें, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.20 से भाग कर देंगे। अब यहाँ लिखें 1.60 गुणे 1.60 गुणे पाई स्क्वायर बट्टे 0.20। तो यह दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यह कट के यह 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा 1.60 आप 8 का करें तो यह हो जाएगा आपका 12.80 हो जाएगा गुणे 22/7। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 का वर्ग। तो इसको हल करें, 12.80 गुणे 22 का वर्ग करेंगे तो 484/49 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करें 12.80 में 484 का गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 6195, ये ठीक है, 0.20/49।
अब इसका हम भाग करें तो यह मिलेगा 126.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही त्वरण हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण, ये आपका आंसर हो गया। अब इस सांख्यिक प्रश्न के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।